हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम जिस स्ट्रैटेजी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं वो स्ट्रैटेजी है 5 EMA की द गेम चेंजर सेटअप। ये स्ट्रैटेजी हमें दी है पावर ऑफ स्टॉक ने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस स्ट्रैटेजी को चेक करते हैं और जानते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी का यूज़ हम कर सकते हैं, और अगर हाँ तो किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, क्या ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे आप लोगों ने डिमांड किया था कि आपको स्कैल्पिंग के ऊपर एक वीडियो चाहिए, आज इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ आप एक स्कैल्पिंग के ऊपर एक छोटा सा कोई सीक्रेट या छोटी सी कोई स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सुभाषिस जी, ये गेम चेंजर सेटअप है। आप स्कैल्पिंग की तरह इसे यूज तो करेंगे, बट जो प्रॉफिट्स होंगे वो आपके ह्यूज बनने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड शुरू करते हैं सर आज के आपके गेम चेंजर सेटअप के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सेटअप का नाम है 5 PM। ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, अगर मिला भी तो मेरे थ्रू ही कहीं ना कहीं से मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने ये ढूंढने की कोशिश ही किया 5 EMA किसी और ने पहले दिया था कि नहीं दिया था, नहीं तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। 5 EMA इन्हीं की ही स्ट्रैटेजी है जिसे बाकी लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं। कुछ लोग इन्हीं की स्ट्रैटेजी का बता रहे हैं और कुछ इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपनी स्ट्रैटेजी बना ले रहे हैं इसे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग, इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। पहले लॉजिक समझिए, फिर हम लोग सेटअप देखेंगे चार्ट में। आज के दिन भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, हम लोग कल के दिन भी देखेंगे तो प्रॉफिट दिया है। बहुत अच्छा सेटअप है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं लॉजिक से सिखाता हूँ। फर्स्ट थिंग, जनरली क्या होता है, इसका सेटअप का नाम है 5 EMA। 5 EMA। EMA बहुत सारे लोगों को पता होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत सारे लोगों को पता है। देखिए, एक SMA होता है, एक एक्सपोनेंशियल होता है। ये थोड़ा सा क्विक काम करता है। ओके, तो जनरली क्या होता है, एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब मैं 5 EMA बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये पता हो रहा होगा 5 EMA तो प्राइस के साथ साथ ही चलेगा, इसके अंदर क्या सेटअप मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, अगर आपको नहीं पता कि 5 EMA का इंडिकेटर आप कैसे यूज़ करते हैं तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसका यूज़ हम ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इंडिकेटर पे गए, यहाँ पे आपको लिखना है मूविंग एवरेज, लिख दीजिएगा आप खाली। जब आप मूविंग एवरेज लिख देंगे तो आपके पास सामने ये आ जाएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद इनपुट्स में जाके यहाँ पे 9 को 5 कर दीजिएगा, और 5 करने के बाद स्टाइल में आइएगा। यहाँ पे जब आप इस वाले कलर आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने लाइन की जो विड्थ होती है उससे बढ़ा सकते हैं और उसके बाद कलर चेंज कर सकते हैं। ये विजिबल क्लियरली है, इसलिए मैं यहाँ पे से ब्लैक कर देता हूँ और उसके बाद हम इसे ओके कर देते हैं। तो आपका ये 5 EMA रेडी टू यूज़ हो गया है। अब वीडियो को आगे देखते हैं। करेक्ट। तो चीजें क्या होती है, देखो प्राइस चलता है ज्यादातर, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, 5 PM कैंडल के पास ही चलता है। ये आपको पता है क्यों? क्योंकि लास्ट 5 कैंडल में, और टाइम फ्रेम रहेगा हम लोगों का सेम 5 मिनट, तो आपको ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होने वाला। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमको इसको देखना है। सेटअप में एक्जैक्टली बताऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो ये काम क्यों करता है, फर्स्ट थिंग, एक EMA फॉलो करता है और प्राइस को फॉलो करता जाता है। मैक्सिमम कैंडल EMA 5 को टच करता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है मार्केट के अंदर, इधर प्राइस बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है या बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। दैट मींस देयर इज अ डेविएशन। आइए इस डेविएशन को चार्ट पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही है कि जो 5 EMA कुछ इस तरीके से कैंडल के साथ चिपक के चलता है, लेकिन एक पॉइंट आता है जब भी कैंडल से अलग हो जाए। जैसे यहाँ पे ये रेड कैंडल आप देखेंगे तो ये अलग हो चुकी है ये 5 EMA से। बाकी अगर मैं यहाँ पे पीछे देखूँ तो ये देखिए, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है नीचे की साइड, ये भी अलग हो चुकी है चार्ट से। तो यहाँ पे इसी तरह की डिविएशन की बात हो रही है। बाकी देखिए यूजुअली ये चिपक के ही चल रहा है। कहीं पे क्या कोई और कैंडल दिखती है? मैं ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं कैसे अलग हो चुकी है। तो यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, प्राइस एंड इंडिकेटर के अंदर। तो दो चीजें, इधर इंडिकेटर प्राइस के पास आ जाएगा या प्राइस इंडिकेटर के पास चला जाएगा। तो बहुत से केसेस, बिल्कुल ट्रू, ये 100% ट्रू बात है कि जब भी आप इंडिकेटर का ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे VWAP हो गया, EMA इंडिकेटर हो गए, या तो ये प्राइस के पास चले जाते हैं या तो प्राइस इनके पास चला जाता है। ये इनकी खास क्वालिटी होती है। हमारे पास एक मीन रिवर्सन आएगा, एक स्टेज हो जाएगा जहां पे आपको पैसा मिल सकता है। इमेजिन करो, एक इंडिकेटर ऐसा चल रहा था, फिर कैंडल एक यहाँ पे बना है। दैट मींस इधर ये वहां पे जाएगा या फिर नेगेटिव बन के प्राइस नीचे आएगा मीन को फॉलो करने के लिए, क्योंकि इसका रेशियो ऐसा है कि नहीं कैंडल के साथ साथ चलेगा। तो ये डिवीजन में ही हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपको इन डिटेल्स में सेटअप बताता हूँ। सब लोग कॉपी एंड पेन में लिख लो, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो थोड़ा सा स्क्रीन कैसे क्लियर होता है बस, हाँ हो गया, ओके परफेक्ट। अभी अगर हम लोग देखेंगे, टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम फॉर सेलिंग। फॉर सेलिंग ये आप सी शॉर्ट कर सकते हो, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो सेम, और आप बाइंग कर सकते हो पी। ये तीन चीजों के लिए आपका टाइम फ्रेम सेम रहेगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेलिंग करेंगे हम लोग, इसमें सी शॉर्ट हो, फ्यूचर हो या पी हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा। ये क्लियर हो गया? ये जो आपकी स्ट्रेटजी है, ये बेसिकली शॉर्ट करने की स्ट्रेटजी, सेलिंग की स्ट्रेटजी दोनों है, लेकिन सेलिंग के लिए हम लोग 5 मिनट यूज करेंगे, बाइंग के लिए 15 मिनट। ओके करेक्ट। तो अभी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखते जाइएगा। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा,
अभी यहाँ पे टाइम फ्रेम मेरा 15 का हो रखा है, तो 15 का जो टाइम फ्रेम है अगर हम इसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हम खाली बाइंग की ट्रेड ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये जो सेलिंग की ट्रेड हो रही है हम इन्हें अवॉइड करेंगे इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे आप 5 मिनट कर लेते हैं तो अब यहाँ पे आप खाली सेलिंग की ट्रेड ही देखेंगे, कोई भी बाइंग की ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। ये चीज़ है, ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। के लिए हम लोग पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, 5 मिनट में हम लोग सेलिंग के लिए प्लान मतलब हम दोनों के लिए ही बात करने वाले हैं दोनों कि के आप लिए। बाय कैसे करोगे और सेल कैसे करेंगे, बट सेलिंग के लिए 5 मिनट 5 मिनट। तो 5 मिनट हो गया, और जैसे कॉन्सेप्ट का नाम है 5 PM है तो 5 PM में लगा देना है। और हम लोग का नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न ना है कि ना से ना दूसरा कुछ, ओनली नॉर्मल प्योर जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न लगा देना है हमको। ये दो चीजें क्लियर हो गया। उसके बाद रूल एंट्री कैसे होगा, उसके बाद जो एंट्री आएगा सिंपल रहेगा, कलर डजंट मैटर। 5 मिनट EMA के ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए एक फर्स्ट, और सेम कैंडल का लो 5 PM में टच नहीं होना चाहिए। करेक्ट, दैट मींस प्रीवियस कैंडल का लो 5 मिनट टच नहीं होना चाहिए। ये मेरा कंडीशन है। इट कैन बी कलर ऑफ द कैंडल कैन बी ग्रीन और रेड, डजंट मैटर, लेकिन 5 PM के ऊपर क्लोज होना चाहिए और सेम कैंडल का लो 5 PM में टच नहीं होना। जब आप ग्राफिकल देखोगे समझ आएगा, तो बस रूल लिख लो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो कैंडल है उसका कलर नहीं मैटर रखता, वो कोई सी भी कैंडल हो, बस उसे 5 EMA के अलग होना चाहिए। मैं आपको अगर चार्ट पे समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन कैंडल बन रही है और यहाँ पे ये रेड कैंडल बन रही है, तो ये इन दोनों ही तरह की कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं। इससे कोई नहीं मैटर रखता कि ये ग्रीन है या रेड है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे बात हो रही है तो हमें सिर्फ सेल करने के लिए ही ढूंढना है। और हमें क्या चाहिए कि ये जो 5 EMA है कैंडल इसके ऊपर होनी चाहिए और उसका लो, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो विक है ये इससे टच नहीं हो रही, इस कैंडल की विक या बॉडी इससे टच नहीं हो रही, इस वाली की हो रही, यानी ये कैंडल हमें अवॉइड करनी है। हमें खाली इन दो कैंडल पे फोकस करना है। पहली वाली कैंडल हमारी ये होगी और उसके बाद दूसरी कैंडल ऐसे। अब आगे देखते हैं। 5 मिनट का कैंडल ऊपर होना चाहिए, दैट मींस लो टच नहीं होना चाहिए। जो कैंडल लो टच नहीं करेगा वो हमारा बन जाएगा अलर्ट कैंडल। इट्स नॉट ए कंफर्मेशन, इट्स ए अलर्ट कैंडल कि नहीं, अगर ये लो ब्रेक करता है तो हम ट्रेड करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड इमेजिन करो, दो कंडीशन हो सकता है, इधर और एक कैंडल ऊपर बन गया, इसका लो में भी ब्रेक ना हो, अगर उसके ऊपर और कैंडल बना, दैट मींस ये फिर से हमारा अलर्ट कैंडल बन गया, क्योंकि इसका लो अभी भी टच नहीं किया है EMA को, तो ये भी हमारा अलर्ट कैंडल बन गया। अगर सेम फॉलो करते जाएंगे, जहां से ब्रेक करता है विल गो टू टेक द ट्रेड। सेम कैंडल हाई विल बी आवर SL या लास्ट स्विंग होगा, या सेम कैंडल हाई SL होगा, और हमारा एंट्री हो गया। स्टॉप लॉस के हिसाब से मिनिमम आपका 1:3 टारगेट, मिनिमम, मैं 1:2 भी नहीं बता रहा हूँ, मिनिमम 1:3 का आपका टारगेट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेंड चेंज का। ये कैंडल अगर आप फॉलो करोगे इस तरीके से तो 90% या फिर उससे ज्यादा का कभी भी ट्रेंड रिवर्सल आप मिस नहीं कर सकते। आज जैसे ऊपर मार्केट जा रहा था, रिवर्सल हुआ, मिस नहीं हुआ, कल 1000 पॉइंट का रैली हुआ, ये सारे कभी मिस नहीं होंगे ये सेटअप से। तो ये आपका बस एंट्री का रूल हो गया। अभी हम लोग चार्ट्स में जाते हैं, इजी हो जाएगा लोगों को समझने के लिए। चार्ट्स में देख। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे जैसे हमारी ये वाली कैंडल है जो सबसे पहले अलग हुई है, ठीक है। अब इनकी जो इन्होंने स्ट्रैटेजी बताई है उसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री तब ट्रिगर होगी जब इस वाली कैंडल का लो ब्रेक होगा। जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है, अभी समझ लीजिए यहाँ पे कोई और कैंडल नहीं बनी है, जब इस वाली कैंडल का लो ब्रेक होगा तब हमारी एंट्री होगी। अब सपोज कीजिए नेक्स्ट कैंडल मिलती है रेड कैंडल, इसने लो नहीं ब्रेक किया, ठीक है, तो अब ये अलर्ट कैंडल ना हो कि ये अलर्ट कैंडल बन गई, मतलब अलर्ट कैंडल शिफ्ट हो चुकी है। अब हम ट्रेड क्या लेंगे, इस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद हम ट्रेड लेंगे। तो जब इस वाली कैंडल ने, थर्ड कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक किया तब हमारी ट्रेड में एंट्री बनती है और हमारी एंट्री होगी पुट साइड पे। हम पी बाय करेंगे या कॉल को शॉर्ट करेंगे। अब आगे देखते हैं वो कैसे समझाते हैं इस चीज़ को। देख के समझ भी आएगा। इनफैक्ट अगर आपको कुछ ना समझ आए, ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है YouTube पर, जितनी मर्जी बार देखिए, नोट्स बनाइए, आपको समझ आएगा सारा कंसेप्ट। तो अभी मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। पहले हम लोग लगा लेते हैं ये एवरेज हो गया, ये सिंपल मूविंग एवरेज, मैं इसको ये में कर देता हूँ। और जैसे मैंने एवरेज पीरियड बताया 5, करेक्ट, तो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ओके, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये आप अपने डीमेट अकाउंट में जिस भी आपके ब्रोकर के साथ खुला हो उसमें आराम से कर सकते हो। तो इंडिकेटर्स में जाके आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिख जाएगा। करेक्ट, तो कलर में चेंज कर रहा हूँ सो दैट कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखे। मैं ब्लैक कलर कर दे रहा हूँ, तो ओनली हमारा कंडीशन यही है। तो चलिए मैं यहाँ पे 5 EMA प्लॉट कर चुका हूँ। जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रहा है ये 5 EMA का लाइन है। जैसे हम बात कर रहे थे, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए और सेम कैंडल का लो टच नहीं होना चाहिए 5 EMA। इन दिस केस 5 मिनट का चार्ट है, 5 EMA आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोगों का लग चुका है। पहला कैंडल अगर हम लोग देखेंगे, ये क्लोजिंग तो दिया है 5 EMA के ऊपर, लेकिन लो टच कर रहा है, दैट मींस इट्स नॉट आवर अलर्ट कैंडल। उसके बाद का कैंडल अगर हम लोग देखेंगे, इसका क्लोजिंग ऊपर दिया है 5 EMA के ऊपर और उसका लो
5 EMA को टच नहीं कर रहा है। दिस इज आवर अलर्ट कैंडल। अलर्ट कैंडल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था एक कैंडल बना 5 EMA के ऊपर बना, लो टच नहीं कर रहा है, लेकिन चांसेस है नेक्स्ट कैंडल भी बना और उसका लो भी टच नहीं कर रहा है। हमको नेक्स्ट कैंडल जाना है क्योंकि हम लोग प्राइस डिविएशन देख रहे हैं, हमको अच्छा एंट्री मिल रहा है और ऊपर मार्केट जा रहा है, हम लोग फॉलो करते जाएंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे टॉप के आसपास अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल का लो क्या 5 EMA टच कर रहा है? आंसर इज नो। क्या ये 5 EMA के ऊपर क्लोज दिया है? यस, क्लोज दिया है और ये हमारा अलर्ट कैंडल बन गया अभी के लिए, करेक्ट। अगर पकड़ लीजिए उसके बाद और एक कैंडल ऊपर बनता तो हमारा अलर्ट कैंडल ऊपर गया, क्योंकि जब तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ है तब तक हमारा अलर्ट कैंडल बनते जा रहे हैं। दैट मींस ये अलर्ट कैंडल बन गया, द टाइम इट विल ब्रेक द कैंडल इमीडिएटली हम लोग ट्रेड। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये चीज़ बिल्कुल सही है कि अगर कोई कैंडल है जो हमारे अलर्ट कैंडल है, जैसे कि ये लाइन जो है हमारी अलर्ट कैंडल है, अब हमारे लिए एंट्री होगी इसका लो ब्रेक होने पे, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो ऐसे ऊपर बन जाती है, तो अब ये जो है ये हमारे लिए अलर्ट कैंडल हो गई है, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे एक कैंडल और बनती है तो ये अलर्ट कैंडल हो गई। ये तो हो गया सिंपल सिचुएशन। मान लीजिए कि ये चल रहा है EMA 5 EMA जा रहा है और मार्केट चल रहा है अप ट्रेंड में, तो इस तरह से मार्केट कुछ कुछ ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि एक कैंडल बनती है जो कि EMA से ऊपर है और यहाँ पे एक कैंडल और बन जाती है। अब इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो आपने ट्रेड ले ली यहाँ पे नीचे की, ठीक है, लेकिन जो था अप ट्रेंड में था स्टॉक, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि यहाँ पे नीचे जाने के बाद ये तुरंत ऊपर भी चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे। और उसके बाद ये मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है और EMA से ऊपर चल रहा है तो यहाँ पे एक बार और नीचे आया, फिर आपने अगर यहाँ पे शॉर्ट कर यहाँ पे ट्रेड ले लिया आपने कि अब ट्रेड अब के बाद शायद नीचे निकल जाए और मार्केट फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ पे एक बार और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाने वाला है। मतलब इस स्ट्रैटेजी के अंदर अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, सॉलिड अप ट्रेंड में, और वहाँ पे छोटे छोटे से मान लीजिए इस तरीके का पुल बैक देखने को मिल रहा है आपका, तो ये जो होंगे सिर्फ आपके स्टॉप लॉस खाने के लिए होंगे बस, और किसी काम के नहीं होंगे ये चीज़। अब आगे देखते हैं सर क्या बताते हैं। लेंगे, करेक्ट। इन दिस केस हमारा एंट्री हो जाएगा समय अराउंड, हाँ हमारा एंट्री हो जाएगा समय अराउंड ये कैंडल पे 1 2 3 4, फोर्थ कैंडल पे एंट्री, थर्ड कैंडल का लो एज एंट्री हम लोग प्राइस रखेंगे। एसएल हमारा यहाँ पे रहेगा, इससे प्रीवियस कैंडल का हाई, करेक्ट। मतलब जो भी हमारा डे हाई होगा वो हमारा एसएल हो गया सेम डे पे। डे हाई इन द सेंस या स्विंग क्या होगा जनरली, अगर यहाँ पे हमको कुछ मिला है डे हाई का एसएल नहीं रख सकते, सेम कैंडल अलर्ट कैंडल का हाई हम लोग एसएल रख सकते हैं, करेक्ट। अगर पकड़ लीजिए बैंक निफ्टी है 30-40 रुपए का एसएल मिल रहा है तो रख सकते हैं, 10 रुपए का एसएल मिल रहा है तो हम लोग नियरेस्ट देखेंगे 30-40 रुपए का एसएल मिनिमम रख सकते हैं। तो इन दिस केस यहाँ पे हुआ, और मिनिमम आपको 1:3 का टारगेट देखना है। आपका एसएल यहाँ पे, एंट्री यहाँ पे, एसएल यहाँ पे, उसका 1:3 समय अराउंड इस लेवल पे खत्म हो चुका है, लेकिन ये मिला है 1:4 या 5 और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, करेक्ट। ये एक ट्रेड हुआ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अभी मैं बता रहा हूँ आपको एक्यूरेसी कितना है, इसका कुछ नहीं तो एक्यूरेसी 60 to 70% है, ओके। मैं ज्यादा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, लेट्स इमेजिन 55% या 50% भी होना तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मिनिमम आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो आपको 1:3 मेंटेन करना है मिनिमम, बड़े तो मिलते ही है क्योंकि। अच्छा, ये चीज़ को देख के मेरे दिमाग में एक और बात आई कि सर ने यहाँ पे बताया कि अगर आपको कॉल शॉर्ट करनी है तो तब भी आप स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करूँगा कि अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर बिल्कुल मत कीजिएगा कॉल शॉर्ट करने के लिए या पुट शॉर्ट करने के लिए। ट्रेंड जब भी चेंज होना होता है ये आपको मिलता है। और इसके बाद अगर आज के डेट पे देखोगे एसएल थोड़े हिट होते हैं, क्योंकि एसएल मेरा ऐसे डिजाइन है कि एसएल भले मार्केट फ्रीक्वेंटली ले, लेकिन टारगेट मुझे बड़ा चाहिए सो दैट मैं मार्केट के अंदर बना रह पाऊं। यहाँ पे अगर देखेंगे ये एक ट्रेड था जो प्रॉफिटेबल था, इमेजिन करो ये मिस हो गया, उसके बाद हम लोग और ढूंढेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे अगर देखेंगे देखिए सारा कैंडल यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे एक कैंडल मिला जहाँ पे टच नहीं कर रहा है। अगर सेम भी देखें ना कैंडल टू कैंडल अगर देखेंगे 1:1 का प्रॉफिट यहाँ पे भी मिला है स्कैल्पिंग के हिसाब से, लेकिन हमको मिनिमम चाहिए 1:3। तो यहाँ पे एक एसएल हुआ, और ये एसएल और ये प्रॉफिट आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये ऑलमोस्ट 10 या 20 रुपए का एसएल है, छोटा सा कैंडल। उसके बाद अगर और चले जाएंगे समय अराउंड इस लेवल पे आपको और एक मिला है, और यहाँ पे 1:2 मिल भी गया है। तो ये आज के डेट पे 3 ट्रेड मिले, 3 ट्रेड मिल गया। हाँ, आज के डेट पे आपका 3 ट्रेड मिला, यहाँ पे 3 ट्रेड में से 2 प्रॉफिटेबल रहा। देखिए, अगर मार्केट में बड़े बड़े मूव आ रहे हैं अप साइड पे और डाउन साइड पे, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करेगी। यकीन मानिएगा हर रिवर्सल पे आप कैच कर पाएंगे, ऑलमोस्ट हर रिवर्सल आप कैच कर पाएंगे और एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा भी साइडवेज है कि मार्केट साइडवेज हो रहा है या शॉर्ट सा मोमेंट देके रिवर्सल कर रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी आपके रेगुलर स्टॉप लॉस खाएगी, इस बात की भी पूरी गारंटी तो है। तो मैं स्पेशली इसे बोलूँगा कि जो नए लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम 10,000 15,000 से ट्रेड कर लेंगे, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग एटलीस्ट 30,000 40,000 50,000 की कैपिटल लेके बैठे हैं, जो रेगुलर बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं और हज़ार रुपए का लॉस ले सकते हैं अच्छे से बैठ के, उनके लिए स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि बार बार रेगुलर स्टॉप लॉस हिट होंगे। मान लीजिए एक बार हिट हुआ, 2 बार हिट हुआ, 3 बार हिट हुआ, 3,000 चले गए, लेकिन जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तो आप 3 से 4,000 5,000 एक बार में निकाल पाएंगे। लेकिन अगर एक ऐसा पर्सन जिसका
कैपिटल 10,000 है वो ट्रेड लेगा और उसके 3,000 का कैपिटल चली गई, तो उसके लिए दोबारा ट्रेड ले पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और एक ऐसे हुआ विच इज वेरी फाइन, नो इशू। लेकिन कभी आपको ट्रेंड मिस नहीं होगा डाउन साइड का, क्योंकि क्या होता है डाउन साइड में जब भी ट्रेंड देता है, इमेजिन करो ट्रेंड कैसे चलता है, मार्केट नीचे गया, कहीं ना कहीं से एक पुल बैक आता है, जब भी पुल बैक आएगा रिवर्स करेगा, यहां पे आपको एंट्री मिल ही जाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ट्रेंड सेलिंग के साइड मिस नहीं होगा। सेलिंग के साइड अगर जो ट्रेडर मिस करते हैं वो बड़ा पैसा नहीं कमाते, क्योंकि सेलिंग में बहुत तेजी से मूव आता है, फास्ट मूव। करेक्ट। तो उसके लिए सेलिंग का मार्केट हमको मिस नहीं होने वाला भाई इन दिस कॉन्सेप्ट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारे अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया और लोगों को भी मेरे तरफ से यहाँ पे सेलिंग का कांसेप्ट समझ आ गया। करेक्ट, वी कैन मूव टुवर्ड्स बाइंग। करेक्ट। बस एक ही पॉइंट है, एसएल थोड़ा फ्रीक्वेंट हिट होता है। ये पॉइंट आपसे कहा था मैंने कि एसएल बहुत हिट होने वाले हैं इसके ऐसा अंदर। है कि कोई चीज आप ऑल टाइम हाई पे या फिर हाई पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो फिर वो कुछ अलग ही प्रॉफिट है। करेक्ट। ये ट्रेड हमेशा आपको मार्केट के हाई के आसपास, इमेजिन करो मार्केट ऊपर जा रहा है, टॉप से ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपको ट्रेड दे रहा है, तो डेफिनेटली जब भी आप करेक्ट, जब भी आपको हाई कैप्चर करना है ये पॉइंट मिलेगा, और अगर हाई कैप्चर कर लिए तो प्रॉफिट्स आर ह्यूज। नाम अच्छा है, रोलर कोस्टर। आप बोल सकते हैं वो रोलर कोस्टर ही बन रहा है। करेक्ट। तो हम लोग अभी एक काम करते हैं, 15 मिनट का जो हम लोग का बाइंग का सेटअप है सेम है, अभी हम लोग बाइंग के लिए बात करते हैं जी ऊपर। चलिए बाइंग पे चलने से पहले एक बार चार्ट पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि ये हाल ही की डेज में कैसे काम करती 5 EMA की स्ट्रैटेजी अगर हम सेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गए हम करंट डे पे और यहाँ से हमारा डे शुरू हो रहा है, आज है 28 तारीख। 5 EMA है, यहाँ पे जो कैंडल है 5 EMA के ऊपर है पहली कैंडल ही, और उसके बाद यहाँ पे अगर हमने इसका लो तोड़ते हुए देखा तो यहाँ पे देखिए इसका लो ब्रेक हो रहा है। इसका लो है 44,210 का और इसका लो है 44,206 का। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया, क्योंकि स्टार्टिंग का था, मोमेंटम का था, हो सकता था कि नीचे निकल जाए, तो अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट करा इसे, तो जो अब एसएल बनने वाला है वो इस कैंडल का हाई बनने वाला है। तो ये इस कैंडल का हाई मैंने एसएल रखा और 2:1 आएगी कुछ यहाँ पे, तो वो उसकी तो बात ही नहीं होती है। आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, 9:15 पे ट्रेड ले ली आपने यहाँ पर, और उसके बाद जो आपका एसएल हिट हो जाता है वो हिट हो जाता है कि यहाँ पे हो रहा है नहीं 12 बजे, मतलब 3 घंटे तक आप बैठे रहे और आपका एसएल हिट हो गया है, तो एक अच्छा खासा लॉस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद के डे में हमें कोई दूसरी ट्रेड मिल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ट्रेड और मिलती है जो हमें मिलती है 2:25 पे, और ये अलग है। इसका लो कब ब्रेक हुआ, 2:25 पे अलर्ट कैंडल बनती है। उसके बाद जो इसका लो ब्रेक होता है वो ब्रेक हो रहा है 2:40 पे। 2:40 पे लो ब्रेक करने के बाद यहाँ हमें प्रॉफिट मिला है, तो अगर हम इसको यहाँ पे लेकर आएँ तो कुछ इस पॉइंट से हमने ट्रेड ली, और उसके बाद यहाँ पे हमें कितने का मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें 1:2 मिल रहा है। लेकिन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम 1:3 से कम प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, तो यहाँ पे रिवर्सल आ गया। तो अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते कि नहीं, पर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 1:3 है, तो ये भी रिजेक्ट मानते हैं। तो आज के दिन पे तो हम इसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते कि कल के दिन पे कोई ऐसी कैंडल है जो 5 EMA से अलग हो रही है। यहाँ पे एक कैंडल देखिए, हाँ ये बहुत छोटी सी कैंडल है, लेकिन ये बाइंग का सिनेरियो है और हम बाइंग के सिनेरियो में तो काम ही नहीं कर रहे, हमें तो सेल का सिनेरियो चाहिए खाली। तो सेम यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे भी ये कैंडल हुई और यहाँ पे भी इसने शायद स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये देखिए, आप इसका लो टूटने के बाद यहाँ पे बाय करते और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और ये जो एसएल हिट हुए हैं हमारे दोनों दिन पे, अगर आप ये एसएल को देखेंगे तो ये देखिए एक एसएल यहाँ से शुरू हो रहा है और कुछ यहाँ तक जा रहा है। हाँ, यहाँ पे आपने एंट्री ली और ये एसएल हो रहा है, ठीक है। ये एसएल हो रहा है कुछ 90 पॉइंट्स का, यानी कि अराउंड 40-50 पॉइंट्स का आपको 1000-1200 का तो लॉस यहाँ पे होना ही था। और जो इससे पहले वाला डे है वहाँ पे भी बड़ी ही कैंडल बनी है ये रही। तो यहाँ पे अगर आप एसएल रखेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ आपकी एंट्री हुई और यहाँ पे आपका एसएल, तो ये हो रहा है 168 पॉइंट्स का। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एसएल हो रहा है, करीब यहाँ पे आपके 100 पॉइंट के करीब जा सकते हैं, 70 से 80-90 पॉइंट तक जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो बहुत बड़े लॉस हुए स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। बाकी एक देखिए यहाँ पे भी मिली, लेकिन यहाँ पे भी ये लॉस ही हो रहा है। नहीं, यहाँ पे आपको 1:3 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है बहुत छोटा है, देखिए ज़रा। तो यहाँ पे एसएल होता है ये, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये एसएल होता है
नहीं, यहाँ पे भी आपको 1:2.5 मिल रहा है, 2.25 मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी स्ट्रेटजी फुलफिल नहीं हो रही है, मतलब लास्ट के समय हमें इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा अवॉइड करना है। 3 बजे के करीब अगर हमें ट्रेड मिल रही है तो अभी तक जो मैंने देखा है उसके हिसाब से हमें इसे अवॉइड करना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप है, और यहाँ पे यहाँ पे मेरे को लगता है कि हमें 1:3 का प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि एसएल बहुत छोटा है यहाँ पे और कैंडल काफ़ी नीचे तक गई है। हाँ, तो फाइनली यहाँ पे हमें 26 तारीख को हमारा 1:3 मिल रहा है। बाकी इधर देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहली कैंडल बहुत बड़ी बनी पर ये टच कर रही थी, तो हम यहाँ पे क्या इसे शॉर्ट करेंगे? नहीं। उसके बाद ये कैंडल बनी, इसे शॉर्ट करेंगे। हाँ, हम इस कैंडल का लो ब्रेक होने पे यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और एसएल हमारा ये होगा। और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है इस कैंडल ने, इस स्ट्रेटजी ने हमें 1:3 दे दिया है। हाँ, और यहाँ पे हमें 1:3 एग्जैक्टली मिल भी चुका है। तो गाइस, अभी तक जो मैंने चेक किया उसके अकॉर्डिंग मुझे भी लग रहा है कि इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी सेल साइड पे तो एटलीस्ट 60% के अराउंड हो सकती है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार 1:3 मिले हमें, पर 1:2 तो हमें इजीली मिल सकता है स्ट्रेटजी का यूज़ करके। लेकिन फिर भी मैं अभी भी ये बोलूँगा कि ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिनके पास कैपिटल कम है। तो चलिए अब आगे देखते हैं बाइंग साइड के बारे में क्या बताते हैं। चलिए, तो मैं पहले टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ। अगर हम लोग एक पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा सबको, कल का दिन मार्केट इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रैली था। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको दोनों साइड का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। फर्स्ट थिंग, हम लोग को ट्रेड कहां पे मिला है? समवेयर अराउंड अगर हम लोग देखेंगे 5 PM में यहाँ पे एक मिला है ट्रेड, इट्स एसएल ट्रेड, प्योरली एसएल ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे एक मिला एसएल ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे मिला नहीं है, समवेयर अराउंड इस लेवल पे एक मिला है, इट्स एसएल। लेकिन अगर एक पॉइंट नोटिस कर रहे होंगे, देखिए ये वही सिनेरियो है जो मैंने आपको भी बताया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो वहाँ पे ऐसे एसएल हिट होते रहेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा फिर एसएल हिट कर जाएगा, जैसे कि यहाँ पे भी हिट हो रहा है। एसएल सिंगल कैंडल 30-40 रुपए का एसएल है। यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला है समवेयर अराउंड गेन यहाँ पे, और यहाँ इसके हिसाब से हमको 1:3 मिल भी गया। 600 से 300 तक आया, 300 पॉइंट, और यहाँ पे हम लोगों ने 30-40 रुपए दिए हैं अब ट्रेड में। दैट टू मार्केट 1200-1500 पॉइंट गया, तभी भी हम लोगों को ट्रेड में प्रॉफिट है। करेक्ट? तो मैक्सिमम एक रूल निकलेगा, एसएल पे निकलो, एसएल पे निकलना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, हम लोग प्राइस ऊपर जा रहा है, हम ट्रेंड चेंज का वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप एसएल नहीं निकाले तो यहाँ से जो प्रॉफिट होगा फंस जाएंगे, बेकार है। तो हम लोग री एंट्री करते रहेंगे, और ये कितने बार री एंटर करना है? दिन में 3 बार, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 3 बार है, तो इतना ही। अगर उस दिन में 3 एसएल हिट हो गया, बंद कर दो, नेक्स्ट डे अगर 3 एसएल हिट हुआ है तो नेक्स्ट डे बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। एग्री गाइस, कम्प्लीटली एग्री। अगर इसके अंदर मिनिमम प्रॉफिट बुक करवाना चाहते हैं 1:3, तो हम सिर्फ दिन में 3 ट्रेड ही ले सकते हैं। अगर हम 3 बार गलत हो गए तो हमें रुक जाना चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा लेंगे तो जो ये रिस्क रिवॉर्ड की रेशियो है, इसमें सक्सेसफुल होने के बावजूद भी हम नेट में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो लॉस में ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया है, एसएल हिट हुआ है आज, नहीं तो कल तो घूमेगा ना। ये ट्रेंड का अगर 50% या 10%, 20% घुमा तो भी आप टॉप पे ही सेल करने वाले हो, थोड़ा सा प्राइस डिविएशन, तो प्रॉफिट्स आर ह्यूज। ये हमारा हो गया सेटअप सेलिंग के लिए 5 मिनट चार्ट में। अभी हम लोग 15 मिनट्स में जाते हैं बाइंग का सेटअप। चलिए हम लोग अभी मैं यहाँ पे टाइम चेंज कर लेता हूँ, 15 मिनट। करेक्ट। अभी लग रहा होगा कि कल का बाइंग का मार्केट मिस हो गया, डोंट वरी अबाउट इट, सारे चीजें मैंने क्यों कि बाइंग का मार्केट जनरली क्या होता है, बाइंग का मार्केट थोड़ा सा स्लो होता है, ये सबको पता है, स्लो रहता है, वॉलेटिलिटी रहती है। इसके लिए मैंने टाइम फ्रेम चेंज करके 15 मिनट रख लिया है। कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, थोड़ा सा बस चेंजेस है। टाइम फ्रेम 15 मिनट रहेगा, ये में सेम 5 PM में रहेगा, और आपका काम क्या करना है, जैसे उसका क्लोजिंग ऊपर हो रहा था, इसका 5 PM में नीचे क्लोज करना है, कैंडल के नीचे। मतलब 5 PM में ये चल रहा है, उसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, और इसका हाई 5 PM में टच नहीं होना चाहिए। दैट्स द रूल। इसका हाई 5 मिनट EMA के ऊपर टच नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग इसके नीचे होना चाहिए। सेलिंग के साइड क्या हो रहा था, ऊपर क्लोज हो रहा था, और उसका लो टच नहीं हो रहा था। यहाँ पे हाई टच नहीं, हाँ यहाँ पे हाई टच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अपोजिट है, बाइंग और सेलिंग एकदम अपोजिट होती है। तो इस तरह से सेम ट्रेंड लाइन के साथ भी, ये इंडिकेटर के साथ भी यही हो रहा है। यहाँ पे जो है देखिए, ये वाली कैंडल बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? ये EMA के नीचे है और साथ ही साथ यहाँ पे टच भी नहीं हुई है। तो जब इसका हाई ब्रेक होगा हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, और उसके बाद ये देखिए, अगर यहाँ से मैं अगर 1:3 हटा दूँ तो ये एक स्कैल्पिंग की तरह काम तो कर सकती है। देखिए एक्चुअल में स्कैल्पिंग होती है 5 मिनट से कम समय में। मैं 1 मिनट को या मैक्सिमम 2 मिनट को ही स्कैल्पिंग मानता हूँ। 5 और 15 मिनट तो मेरे लिए स्कैल्पिंग में कभी आते ही नहीं। वो बोल रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए स्कैल्पिंग 1 से 2 मिनट के बीच में ही होती है। बाकी इसके अंदर प्रॉफिट के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसमें अगर ये स्ट्रेटजी चली तो वाकई ही आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, और ये सिंपल भी है, इसे यूज़ करना भी बिल्कुल सिंपल है। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिससे ना जो आपके एसएल है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। आप क्या कीजिएगा, चार्ट देखिए और वहाँ पे अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैच कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं मान लूँ, ठीक है ये एग्जांपल है, मैं कोई एग्जैक्टली सपोर्ट नहीं ड्रॉ कर रहा, जैसे कि ये आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
अब आपको पता है कि ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। अब आपने सिंपली देखा कि EMA की ये जो लाइन है ये हमारे रेजिस्टेंस के पास आए और उसके बाद जब कोई कैंडल बनेगी तो मैं उस पर ट्रेड करना पसंद करूँगा। जैसे कि ये कैंडल ये EMA से ऊपर भी बनी, हमारे रेजिस्टेंस के पास भी थी और गैप भी था, ठीक है, ये अलर्ट कैंडल। उसके बाद ये सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल ने जब इसका लो ब्रेक किया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली पुट के साइड पे। अब देखिए हमें पता है ये रेजिस्टेंस है, अब हमारे पास डबल कंफर्मेशन है कि अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तब भी हम नहीं बेचने वाले। क्यों? हम वेट करेंगे कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे जाए और उसके बाद जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे देगी तब हम एग्जिट कर देंगे। और मान लीजिए यहाँ से कैंडलें टकरा रही हैं, हमें रिवर्सल दिख रहा है कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है, रिजेक्शन आ रहा है, तो हम क्यों बेचेंगे? चाहे भले इस कैंडल से थोड़ा ऊपर, मान लीजिए अगर यहाँ कहीं पे भी कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है, विक बना के, और यहाँ पे भी विक बना के क्लोज हो जाए, तो हम क्यों बेचेंगे? क्योंकि हमें पता है हमें रिजेक्शन आ रहा है। हम देख लेंगे जहाँ पे अगर हमारे 10 पॉइंट जा रहे हैं वहाँ पे 2 पॉइंट और दे देंगे और उसके बाद देखिए यहाँ से अगर रिवर्सल जाएगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि रिजेक्शन गया। और ये एक चीज़ देखिए, ये रिजेक्शन हुआ, उसके बाद इसने एक लोअर हाई बनाया और फिर ये और नीचे गया। तो इस तरीके से अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाई करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अब आप इसे कहीं और पे देखिए जहाँ पे अच्छा सपोर्ट बन रहा हो। और ये एग्जांपल के लिए हम 44,000 की कुछ पुरानी ट्रेड्स के पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सेम है, ये देखिए ये 44,000 मान लीजिए 400-450 का रेजिस्टेंस हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे, आपको पता है कि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, आपने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, मार्केट के यहाँ पे आ रहा है। चलिए इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, अभी थोड़ा सा अच्छा है। हमें थोड़ा सा इधर वापस चलते हैं। देखिए आपको पता था कि 44,423 रेजिस्टेंस है, तो अब आपने देखा कि भाई मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये कैंडल भी अलग हो चुकी है, ये देखिए, तो ये आपकी एक अलर्ट कैंडल हो गई। उसके बाद इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया। अब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है आपने ली कि नहीं ली, तो आप ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं ले रहे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने देखा कि ये तो रेजिस्टेंस के पास है, मैं दिख रहा हूँ कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। आपने देखा कि उसने फिर डोजी बना दी और फिर उसके बाद यहाँ से लो ब्रेक कर दिया। अब आपने चाहे यहाँ ट्रेड लियो या चाहे यहाँ ट्रेड लियो, आपको पता है कि रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आ रहा है। ये देखिए सारी वीकें रिजे की तरह ही क्लोज हो रही है और उसके बाद रेड कैंडल बन के नीचे की तरफ ही निकल रहा है। तो सिंपल है, अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिए इसका लो ब्रेक होने के बाद, आपने क्या किया कि भाई ये विक बन रही है, मैंने मार्क कर लिया कि भाई ये विक बन रही है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई किसी भी कैंडल की तो मैं एग्जिट कर दूंगा। और उसके बाद आप खुद ही देख सकते हैं कि कैंडल ने चलना शुरू किया, नीचे आया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर एक और लोअर हाई और उसके बाद एकदम ही नीचे। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ऐड कर देते हैं अच्छे वाले, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी आपने ऐड कर लिया कि 50 पॉइंट पे यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, फिर 50 पॉइंट पे यहाँ बन रहा है, फिर 50 पॉइंट पे यहाँ बन रहा है, फिर तो ये जगह जगह आपके हिट होते रहेंगे और जो आपका लॉस है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कीजिएगा, वहाँ पे ये ट्रेड कीजिएगा, वरना आप क्या कर सकते हैं, देखिए छोटा रिटर्न तो इससे बहुत अच्छा मिल रहा है। बाकी देखते हैं सर वीडियो में आगे क्या बताते हैं, उस हिसाब से हम आगे डिस्कस करेंगे। और क्लोजिंग नीचे होना चाहिए। इन दिस केस आप देख रहे होंगे पहला 15 मिनट कैंडल कल का इसके नीचे खुला है, हाई टच नहीं कर रहा है 5 PM में, दैट मींस इट्स ए अलर्ट कैंडल फॉर अस। करेक्ट? क्या इसका नेक्स्ट कैंडल क्रॉस किया है? हाँ क्रॉस किया है, इट्स ए एंट्री फॉर अस। आप पूछ रहे होंगे कि नहीं स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है, 110% स्टॉप लॉस बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ उसके आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्योंकि 40-50 रुपए से मैंने बोला स्टॉप लॉस अगर 100-200 पॉइंट का है तो हमको 40-50 रुपए में लाना है, क्योंकि प्रॉफिट 100-200 रुपए कमाना है मिनिमम। करेक्ट? ये समझ में आ गया। कैंडल अगर छोटा है, जैसे यहाँ पे हम लोग इसके नीचे रख देंगे स्टॉप लॉस, और टारगेट आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली आपको टारगेट यहाँ तक मिला है, देयर इज नो सेकंड एंट्री। और यहाँ से 40,600 से 41,400 5,800 पॉइंट का ट्रेड करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो एसएल की तो बात ही नहीं हुई। करेक्ट, हमारा मिनिमम टारगेट 1:3 का है, तो 3 के बाद हम चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं या फिर ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, कुछ लोग क्या करते हैं पैरेलल ट्रेल करते हैं, 1:1 आ गया कॉस्ट पे ले आएंगे, 1:2 आ गया 1:1 पे ले आएंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ कैंडल वाइज लेता हूँ। जैसे ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ब्रेक कर रहा है, ये इतने कैंडल तो ग्रीन ही बनाया है, मैं कहाँ निकालूं, एटलीस्ट प्राइस एक्शन थोड़ा इस तरीके का कुछ बने तो मैं यहाँ पे निकाल दूं, समझ में आता है। लेकिन जब ट्रेंड ही क्लियर है मैं क्यों निकालूं, यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, कहाँ पे निकालूं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने आज बाई किया था और यहाँ तक हम लोगों को प्रॉफिट मिला, तो निकालना कहाँ पे है। करेक्ट? तो जब तक ट्रेंड चल रहा है फॉलो करना है, बट ये आप सीख जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट। प्रॉफिट कैसे आएगा अगर ज्यादा, देखो पहला पॉइंट है हम लोग का इंटेंशन है प्रॉफिट आना चाहिए, प्रॉफिट आ रहा है, और ज्यादा कैसे आएगा वो आप सीख जाओगे। देखो यार यहाँ पे ना एक चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि ज़्यादा प्रॉफिट आपके पास आ सकता है, लेकिन आप उसे ले नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है। आपको ना वो हैबिट धीरे धीरे बिल्ड करनी पड़ेगी। आप डेली के अगर 10 पॉइंट निकाल पा रहे हो, अगर आपको यकीन है कि आप बिना गलत हुए 10 दिन में से 8 दिन 10 पॉइंट निकाल सकते हो तो निकालो, 20 पॉइंट के चक्कर में मत जाओ। 10 पॉइंट निकाले आपने 10 में से 8 दिन, ठीक है, 80 पॉइंट हो गए, और 2 दिन के गलत हुए 20 पॉइंट, तो आपने माइनस कर दिए, तो नेट 60 पॉइंट आ गए आपके पास। 60 पॉइंट का कितना मतलब हो गया 1500 रुपये।
अब आपने 1500 रुपये निकाल लिया। ऐसे आपने 1 महीने किया 6000 हो गए, 1 महीने और किया 12000 हो गए। अब आप क्या कीजिएगा कि अब आप टारगेट बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब आपके पास 12000 का पीछे बैकअप पड़ा है। अब आप क्या कीजिए 15 पॉइंट लेने की कोशिश कीजिए कि अब मैं या तो 15 पॉइंट लूँगा या 20 पॉइंट लूँगा। जब इस तरीके से करेंगे ना तो आपकी एक एपेटाइट बन जाएगी कि हाँ मैं इतना प्रॉफिट अब डाइजेस्ट कर सकता हूँ। यानी अगर एकदम से आपको क्या हुआ, एकदम से आपके पास 100 पॉइंट आ गए, आपके पास 2500 आ गए, अब आपके दिमाग में क्या थ्योरी चलेगी कि मैंने वहाँ पे सुना था जब एक दिन में अच्छा प्रॉफिट आ जाए तो उस दिन आपको क्या करना है कि 50% प्रॉफिट से आप और रिस्क ले सकते हो। अब 50% प्रॉफिट से रिस्क लोगे, वो चला गया 2500 से सीधा हो गए 1200 रुपये। अब आपके दिमाग में आ गया कुछ करके 100 200 300 पॉइंट और आ जाए, 1500 हो जाए, 2000 आ जाए और आप सारा प्रॉफिट गवा दोगे। तो एक लिमिट सेट कर लो, हो गए 500 का आपने लिमिट सेट कर ली, 500 आ रहे हैं, आप रेगुलर निकाल सकते हो, 500 निकालो, जमा करो। जब आपकी कैपिटल ग्रो हो जाएगी तब आप अपना रिस्क बढ़ा पाओगे और लॉन्गर प्रॉफिट भी ग्रैब कर पाओगे। अगर अभी आपको एक बड़े ट्रेंड में बैठा भी दिया जाए ना, यकीन मानना कि छोटे से रिवर्सल पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे धीरे धीरे ट्रेल करके। तो ये हम लोग को 1:3 मिला। आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा क्या सर अगर हमारा बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट है, सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं? इट कंप्लीटली डिपेंड ओपन यू, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 ट्रेड लेना है, यहाँ पे 3 ट्रेड, तो टोटल 6 ट्रेड होगा। अगर इतना आपको लेना है तब कर सकते, लेकिन इतना ट्रेड मिलता नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। हार्डली 3 या 4 ट्रेड मिलेगा। बाइंग के साइड भी प्लान कर सकते हो, सेलिंग के साइड। ये बेस्ट उन लोगों के लिए जिन लोग मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आप एकदम से बाइंग ट्रेड में बैठे हो, आपने प्रॉफिट बुक करा, प्रॉफिट बुक करके निकले और एकदम से आप सेल करना चाहते हो, बहुत मुश्किल चीज़ होती है। मैं खुद भी अब बहुत कम ऐसा कर पाता हूँ। कई बार तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आती भी नहीं है कि मैं बाइंग के ट्रेड में था, अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट कमा दिया है। अब उसके बाद जैसे मुझे लग रहा है यहाँ से सेलिंग आ सकती है, मैं तुरंत बाइंग की ट्रेड को एग्जिट करूँ और सीधा पुट की साइड पे आ जाऊँ। बहुत मुश्किल होता है और कई बार ऐसा होता है कि आपके यहाँ पे गलत होने के चांसेस भी होते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो संभल के यूज़ कीजिएगा। बाय डिफॉल्ट अपने आप को बायर या सेलर सोचते हैं कि नहीं मुझे बाइंग करना है मार्केट में, तो ये आपको मिस नहीं होने वाला। आपको सेल करना है, मिस नहीं करने वाला। या फिर आप थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हो। बाइंग के लिए अगर आप 1 क्वांटिटी यूज करो, इसके लिए 2 क्वांटिटी कर सकते हो, क्योंकि सेलिंग में थोड़ा सा फास्ट प्रॉफिट आ जाता है। दैट इज इट। तो थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हो, लेकिन दोनों के साथ प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलता है। इन दिस प्रीवियस केस ऑल्सो मार्केट कहीं गया नहीं है, लेकिन हम लोग को सेलिंग समय अराउंड यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। देखिए, मैं मना करूँगा इनिशियल स्टेज में ऐसा कुछ करने की, लॉजिक लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, आप सेम ट्रेड रखिए। अगर आप बाइंग ले रहे हैं 1 लॉट से तो बाइंग कीजिए, सेलिंग ले रहे हैं 1 लॉट से तो सेलिंग कीजिए। इस तरह का गेम मत कीजिएगा कि अगर आप सेलिंग ले रहे हैं तो आप 2 लॉट में ट्रेड करेंगे, बाइंग ले रहे हैं तो 1 लॉट में ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको सेलिंग में लॉस हो गया तो आप बाइंग करके प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे इतना कि आप सेलिंग के लॉस को कवर कर जाएँ। डे भर में ये साइडवेज गया और आज के दिन पे अगर देखेंगे 15 मिनट के हिसाब से समय अराउंड यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। डोंट यू थिंक यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हुआ है? एटलीस्ट इसके ऊपर ही है। हम लोगों ने टॉप पे सेल भी किया, बॉटम में बाय भी कर लिया। इससे ज्यादा अच्छा क्या ही होगा? तो ये बहुत ही अच्छा है जिन लोग बहुत मुश्किल है, ये वाकई कहानी की तरह होता है। सेटअप बनता है एंड बड़े प्रॉफिट के लिए। और अगर इसको आप 1 महीने यूज करोगे देन ओनली विल कम टू नो कि टारगेट्स आर वेरी ह्यूज। स्टॉप लॉस में भी हो सकता है 1-2 फ्रीक्वेंट हिट हो, लेकिन स्टॉप लॉस 30-40 रुपए देने के लिए डर भी नहीं लगेगा। तो आपको सेम अगर पकड़ लो, आपको ऑप्शन बाय करना है, यहाँ पे एटीएम में जा सकते हो। अगर आपको एसएल प्रॉपर मैनेज करना आता है, नहीं तो थोड़ा सा ओटीएम जा सकते हो, जैसे मैंने बताया। सिमिलर केस ऑफ फ्रॉड आल्सो। देखिए, ओटीएम एटीएम का सिंपल मतलब ये है कि जैसे अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए 40,000 पे चल रहा है, तो उसके नेट 40,000 पे जो प्रीमियम आ रहा होगा आप उसे समझ लीजिए कि वो आपके लिए एट द मनी है, ठीक है। और आपको उससे नीचे वाला लेना है, ठीक है। अगर 40,000 आ रहा है और आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो जो उसका ऊपर वाला होगा 40,100, उसका जो प्रीमियम होगा वो थोड़ा सा कम होगा। अब कम होने का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट रिवर्स जाएगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से तो आपका लॉस भी कम होगा, और अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन एक पॉइंट पे जब आपकी कॉल जो आउट ऑफ द मनी है वो जैसे ही इन द मनी बन जाएगी या एट द मनी बन जाएगी, तो जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो भी तेज़ी से होने लगेगा। और सेम अगर वहाँ से रिवर्सल आएगा तो आपका प्रॉफिट भी तेज़ी से जाएगा। अगर आपको ऑप्शन सेल करना है तो डेफिनेटली इमेजिन करो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेल करना है तो 41,800 या 8 सेलिंग अवॉइड कीजिएगा किसी भी सिचुएशन में, ना कॉल शॉर्ट कीजिएगा ना पुट शॉर्ट कीजिएगा स्ट्रेटजी को यूज़ करके, क्योंकि 5 EMA के उस पर बेस्ड है ये, बहुत तेज़ी से मूवमेंट आते हैं। और जो शॉर्ट करते हैं उनका प्रीमियम, उनका मेन मकसद ये होता है कि वो प्रीमियम डिके का फ़ायदा उठा सकें, और इसमें बहुत मुश्किल है कि आपको प्रीमियम डिके का प्रॉफिट मिल पाएगा मेरे ओपिनियन में। का या स्लाइटली ओटीएम का ऊपर का सेल कर सकते हो, लेकिन टारगेट रिमेन सेम। फ्यूचर हुआ तो नेट टू नेट में सेल करेंगे। तो चलिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जिन लोग स्टॉक्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं, ये सेटअप वहाँ पे यहाँ पे मुझे एक चीज़ और याद आई। देखिए,
5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉप लॉस एक्चुअल में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 15 मिनट के अंदर हर बार आपको जो स्टॉप लॉस है वो छोटा ही मिल जाएगा। बहुत मुश्किल चीज़ है। 15 मिनट की जो कैंडल होती है वो 5 मिनट के 3 कैंडलों के बराबर होती है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा मिलना बहुत मुश्किल है। इत्तेफाक से कभी मिल गया, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो मिल सकता है, वरना बहुत ही मुश्किल है कि आपको 15 मिनट के अंदर एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल पाएगा। बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कुछ नगेट्स आपको सीखना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, 2 इंडेक्स है, स्टॉक्स के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं, तो लोग थोड़ा सा गलत चले जाते हैं, क्योंकि हर एक स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं होता, हर एक स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड करने के लिए होता। फर्स्ट थिंग, हम लोग को लिक्विडिटी का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे मारुति में बना है, यहाँ पे ट्रेड लेंगे, समय अराउंड यहाँ पे आपको मिला, समय अराउंड 1:2 1:3 के अंदर मिल गया। लेकिन इससे अच्छा क्या काम करेगा, देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, स्टॉक्स में न्यूज आते हैं, करेक्ट, न्यूज जब भी आता है, राइट, कभी कभी मार्केट गैप अप खुलता है, न्यूज आता है और सडनली ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि वो न्यूज सस्टेनेबल नहीं था, या फिर प्रीवियस टाइम से ऑलरेडी लोग बाय कर चुके होते हैं, न्यूज आने के बाद इतना और बाइंग का। यार ये बहुत मुश्किल चीज़ है। देखो अब आप क्या कर रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी समझ में आता है, अच्छे से वहाँ पे लोग होते हैं करने वाले, तो बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है। स्टॉक्स में वॉल्यूम की कमी होती है, और अब वहाँ पे आप न्यूज़ ऐड करो, यानी कि आपको डेली अपडेट रहना होगा न्यूज़ को लेकर, आपको चेक करते रहना होगा कि वो न्यूज़, अगर कोई न्यूज़ आ रही है उससे कौन सा स्टॉक इफेक्ट होगा, किस स्टॉक पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसके बाद आपको ट्रेड करनी है। और एक्चुअल में जो न्यूज़ मार्केट में बाहर आने वाली होती है वो बड़े प्लेयर्स को पहले ही पता होती है। कई बार ऐसा मैंने नोटिस किया है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि बड़े लोगों को वो पहले ही पता होती है, तो मार्केट इससे पहले उस न्यूज़ पे रिएक्ट करें, हम रिएक्ट कर पाएँ, मार्केट पहले ही चल चुका होता है, वो स्टॉक में ऑलरेडी मूवमेंट आ चुकी होती है, और जब हम पहुंचते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि हम आज बाइंग करेंगे, और हमारे बाइंग करते ही कुछ देर के बाद वहाँ पे फॉल आना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। आप इसके निफ्टी बैंक निफ्टी में यूज़ कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, पर स्टॉक्स में जाना, उसके बाद न्यूज़ ऐड करना, फिर न्यूज़ ऐड करने का उसका इम्पैक्ट को कैलकुलेट करना, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं हम। अपॉर्चुनिटी नहीं रहता, यहाँ पे रिटेल बाय करते हैं और ये फिर फंस जाते हैं। फिर यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक ट्रेड मिलता है, दैट मींस आपको लिक्विडिटी स्टॉक में अगर कुछ न्यूज मिला है और वहां पे ये आपको खुल गया है, तो हम लोग 1 या 2 बार इसको ट्राई कर सकते हैं। 2 टाइम्स आपने ट्राई किया, नहीं चला, ठीक है, लेकिन अगर चल गया, इट इज गोइंग टू गिव यू किलिंग मनी, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, क्योंकि 30 दिन के पीछे हम लोग जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इसका लिमिटेशन है। मैं आपको HDFC बैंक एंड HDFC आपको याद होगा, पीछे ऑलमोस्ट 2-3 पहले कुछ न्यूज आया था उसका, ये आपको याद होगा। सी द कैंडल लेंथ, ओके, अगर आप डेली कैंडल में भी देखोगे, राइट, ये पोजिशनल में आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दे चुका है। इसके ऊपर क्लोज किया, ये अलग कैंडल बन गया, इसके ऊपर क्लोज किया, इसके नीचे ट्रेड किया, बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया। लेकिन सेम चीजें इंट्राडे में भी हुआ है। क्यों हुआ होगा इंट्राडे में, क्योंकि प्राइस डिविएशन 100% समवेयर अराउंड इसी लेवल पे आप शॉर्ट कर चुके होंगे इंट्राडे में। सो दिस मनी यू कैन नॉट कंपेयर विद 3 और 4 स्टॉप लॉस। जाने देंगे ऐसे, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं। देखो, अगर आप आज बोल रहे हो मार्केट क्रैश होगा, यू आर करेक्ट, आज नहीं तो कल मार्केट क्रैश होगा ही होगा। लेकिन मैंने क्या किया है, मार्केट क्रैश होगा तो मेरे पोर्टफोलियो में आना चाहिए, मैं बस छोटा स्टॉप लॉस देके उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कि क्रैश को कैच करूं 100%, क्योंकि द मनी यू कैन मेक इन क्रैश वो बहुत ह्यूज होता है, फॉर द स्पेशली फॉर द ट्रेडर, नॉट फॉर द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म रैली के लिए वेट करते हैं, शॉर्ट टर्म में ये सेलिंग में जितना पैसा बन सकता है, ये स्लो एंड स्टेडी बाइंग में आप वेट नहीं कर सकते। यार देखो, इसका ना मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। एक बार शायद उस स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्राइट, तो उनकी फैक्ट्रीज में आग लग गई थी, और ये न्यूज़ नाइट में आई थी मेरे पास, और फिर मैंने सोचा था मॉर्निंग में शॉर्ट करेंगे। तो जब मैंने इसे मॉर्निंग में शॉर्ट करा दीपक नाइट्राइट को, तो हुआ क्या कि हल्की सी थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद उस दिन ये स्टॉक एक्चुअल में एक, इसमें शायद 1 या 2% का अच्छा खासा एक अपसाइड मूवमेंट आया था, जबकि इसकी फैक्ट्रीज में आग लग चुकी थी। तो जो लोग शॉर्ट करने बैठे थे उन सबको लॉस हुआ था, और उस दिन के लॉस के बाद अगले 2 दिन तक स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट रही थी, शायद ये 5-10% गिरा था उसके बाद अगले 2 दिन के अंदर। तो ये चीज़ होती रहती है, न्यूज़ में मैनिपुलेशन चलता रहता है। तो इसी वजह से मैं आपको बोलूँगा कि स्टॉक्स में इस स्ट्रैटेजी का यूज़ आप करें तो करें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि न्यूज़ वगैरह के चक्कर से तो आप बिल्कुल ही दूर रहें। तो ये प्योर इन्वेस्टिंग करना है आपको, लेकिन ये पैसा आपको मिस नहीं करना चाहिए, जो यहाँ पे मिस नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज स्टॉक कुछ आ रहा है, न्यूज है, और अगर स्टॉक में कुछ जान नहीं है, न्यूज आया थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर डंप होगा, उसमें तो और अच्छे चलेंगे। तो ये पॉइंट एक एडिशनल पॉइंट था। ऐसे बनाते हैं करोड़ में प्रॉफिट। तो वीडियो यहाँ ख़त्म होती है, और मेरे अकॉर्डिंग इस स्ट्रैटेजी का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली बाइंग का अगर आप चाहें तो थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा बैक टेस्ट किया था इसे, तो मैंने ये पाया कि हाँ, ये बाइंग में भी काम करती है, पर बाइंग में स्टॉप लॉस बड़े होते हैं। सेल साइड में अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करें तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप अच्छे लेवल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही करें, तो बाकी जो आपके स्टॉप लॉस होंगे वो थोड़े कम हिट होंगे, और अगर आपको जो गेन होगा वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा गेन होगा। स्ट्रैटेजी वर्क करती है, अगर सही से वर्क करेगी तो आप आराम से 1:3, 4, 5 तक भी जा सकते हैं,
बाकी ऑब्जर्वेशन ये है कि आप डे स्टार्ट में इस स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। डे एंड होने वाला है, 3 से ज़्यादा हो चुके हैं या 3 बज चुके हैं, तब आप स्ट्रैटेजी से ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। और जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस समय भी आप इस स्ट्रैटेजी के अंदर गैप अप और गैप डाउन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी देख सकते हैं और गैप अप और गैप डाउन को मिला के भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ प्रीवियस डे के हाई और लो के साथ भी आप इस स्ट्रैटेजी को कंबाइन कर सकते हो। तो देखिए, इस स्ट्रैटेजी सिंपल है, ईजी है, एसएल हिट होंगे, प्रॉफिट मिलेगा, ये बात श्योर है। आपको क्या करना है, इसे बेहतर बनाना है। बेहतर कैसे बना सकते हैं? गैप अप और गैप डाउन के साथ बना सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई और कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको लगता है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न इस लेवल पे अच्छा वर्क करता है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मर्ज कर दीजिए इसे, तो ये और इंप्रूव हो जाएगी। और प्लीज़ कम कैपिटल वाले लोग इसे स्टार्टिंग में मत यूज़ कीजिएगा। आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पर बैक टेस्ट कीजिएगा। पेपर ट्रेडिंग अगर आप करना चाहें तो वो करिएगा, लाइव मार्केट में बैठ के देखिएगा कि ये स्ट्रैटेजी एक्चुअल में आपके लिए कैसे वर्क कर रही है और आपका क्या, आपके माइंडसेट, आपके कैरेक्टर के साथ ये स्ट्रैटेजी मैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कुछ कमेंट करके मुझे बताना, समझाना चाहते हैं जो मैंने गलत कह दिया हो या जिससे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।